जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। आप मजे में होंगे और अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जैसे कि हम 2 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं और आज थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आपने सेकंड चैप्टर की भी एक्सरसाइज को लर्न कर लिया होगा। आप साथ साथ में लर्न करते जाएंगे तो आपको बाद में बहुत फायदा होगा। एग्जाम के टाइम्स में आपको बहुत ही आसानी से एक बार ही रिवीजन करने पर याद हो जाएंगे। 4 5 6 चैप्टर के बाद आप खुद देखिए, अगर आपने अच्छे से मीनिंग समझ के याद किया है तो आपको बिना रिवीजन के भी याद होंगे। आप जब पिछले क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे तो आपको वो अपने आप याद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपन अपने तृतीय पाठ सत्य नास्ति परो धर्मा नाम के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। सत्य नास्ति परो धर्मा का अर्थ लिखा हुआ है सत्य के समान धर्म नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, सत्य के बराबर कोई समान उसके कंपैरिजन में कोई भी धर्म नहीं है। चलिए सबसे पहले पाठ करते हैं, जैसा कि हर चैप्टर में दिया रहता है। इंट्रोडक्शन बोलते हैं इसको, वो पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि प्राह जगति सर्वे जनाः सत्यम व्याह धन त्याग सदाचार कीर्ति सवाः भवन्ति सत्यम तृणवत् परित्यजन्ति च एतदर्थं न कोऽपि आद्रियते सत्यं विना जीवनं मृतवत् भवति धनादि न शोऽपि भवन्ति किन्तु ये सत्यपरायणतः ते धन कीर्ति सदाचारान् विना प्रायशेन लपस्यन्ते। क्या लिखा हुआ? प्राय प्राय मतलब अक्सर, ज्यादातर क्या होता है कि संसार में सभी लोग, सर्वे जना अर्थात सभी लोग सत्य को छोड़कर, सत्यम विहाय यानी सत्य को छोड़कर सत्य के बिना धन त्याग सदाचार और कीर्ति, क्या क्या लिखा है देखिए, धन, उसके बाद त्याग, देन सदाचार और कीर्ति सवाह भवंती, क्या कीर्ति को पाने की सोचते हैं। ठीक है, इन सबको अपनाते हैं, किसको छोड़कर? सत्य को छोड़कर उसकी चाह रखते हैं। ठीक है, कीर्ति सवा भवंती सत्यम तृणवत परित्यजन्ति चा, सत्य को कैसे छोड़ देते? तृणवत, तृण तिनके की तरह परित्यजन्ति, और उसको सत्य को एक तिनके की तरह छोड़ देने से, एक तिनका को छोड़ देते हैं, किसी का उसका कोई मूल्य नहीं है इस समान से। क्या लिखा हुआ? एतदर्थम न कोपी आद्रियते। देखिए इससे पहले क्या बोला था कि सत्य को एक तिनके के समान क्या करते हैं? त्याग देते हैं। परित्यजन्ति चा, ठीक है, और इसीलिए और उसकी कोई कोपी आद्रियते, उसे कोई स्वीकार भी नहीं है, आदर नहीं करता उसका। क्या? आद्रियते यानी आदर, आद्रियते मीन्स आदर नहीं करता, क्योंकि उसको वो तृणवत समझते हैं। सत्यम बिना जीवन मृतवत भवती, और वो क्या बोल रहा है कि सत्य के बिना तो जीवन कैसा? मृतवत यानी मरने के समान होता है। उसके बाद लिखा है धनादि नाशो अपि भवति किंतु ये सत्यपरायणाः ते धन कीर्ति सदाचारन बिना प्रयासेन लपस्यन्ते। क्या अच्छी बात लिखेगी, धन आदि सो अपि, धन आदि नाशो अपि, धन आदि चीजों के नाश होने पर भी, नाशो अपि, नाश होना, और अपि मीन्स भी, धन आदि के नाश होने पर भी क्या भवती, किंतु ये सत्यपरायण, किंतु जो सत्यपरायण होता है, सत्य का पालन करता है, ते धन कीर्ति, क्या उनके लिए, क्या ते धन कीर्ति, उनके लिए धन कीर्ति और सदाचार बिना प्रयास के ही लपस्यन्ति यानी प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, धन आदि चीजों के नाश होने पर भी जो सत्यपरायण होते हैं, ते मीन्स उनके धन कीर्ति और सदाचार बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाते हैं। लपस्यन्ति मीन्स प्राप्त हो जाते हैं। एषा कथा इत्यमेव प्रतिपादयति, एषा कथा यानी मीन्स यह कथा इत्यमेव यही, प्रतिपादयति यानी यही बताती है, यत यानी जो, यदि जनय सत्यम अनुष्ठीयते तदा धन पुत्र कीर्ति आदयः स्वमेव अनाहुता अपि प्रत्यागच्छन्ति गच्छन्ति। क्या बोला? ऐसा कथा इत्तमे प्रति, और ये कथा के यही बताती है, यत यदि की, यदि कोई भी जन, यदि जन यदि लोग क्या सत्य मनुष्य, सत्य का पालन करेंगे, उसका धारण करेंगे। ठीक है, क्या है? धारण, अनुष्ठीय मीन्स धारण, इधर मीनिंग भी दिया होगा नीचे। अनुष्ठीयते मीन्स होता है धारण करना। ठीक है, तो देखिए इधर दिया है, ये लिखा है
ये लिखा है धारण, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो सत्यम अनुष्ठियते यानी सत्य को धारण करते हैं, तदा तो क्या होता है, तदा यानी उनके क्या होता है, तब क्या होता है कि धन की, पुत्र की और कीर्ति, कीर्ति के बाद क्या लिखा है, आदि मीन्स आदि, स्वमेव, स्वमेव यानी अपने आप, अनाहुता यानी आ जाती है, अपि प्रत्यागच्छन्ति, प्रत्यागच्छन्ति यानी उनके पास वापस आ जाती है, ठीक है, बिना बुलाए, अनआहुता, आहुता मतलब क्या होता है, किसी को बुलाना, आहुति देते हैं अपन भगवान को, तो क्या अपन उनको बुलाते हैं, तो अनाहुता बिना बुलाई ही, भी अपि मीन्स भी, प्रत्यागच्छति यानी वापस आ जाते हैं, ठीक है। कौन किसके पास आ जाते हैं, जो कि सत्य का क्या करते हैं, प्रतिपाद करते हैं, ठीक है। जो लोग सत्यपरायण होते हैं, ठीक है, उनके लिए, उनके पास क्या सत्य, अपने धन, कीर्ति और जो आदि चीजें अपने आप ही आ जाती हैं, धन, पुत्र की कीर्ति, जो सत्य को अनुष्ठियते यानी धारण करते हैं। यम कथा बल्लरी संग्रह संकलित, और ये कथा कहाँ से ली गई है, यम कथा बल्लरी संग्रह से संकलित है, ये कहाँ से संकलित है, कहाँ से ली गई है, कहाँ से, कथा बल्लरी नाम के संग्रह से, कथा बल्लरी नाम के संग्रह से। उसके बाद लिखा है आसीत पुरा कश्चित, अब अपनी जो स्टोरी है मेन वो शुरू होती है यहाँ से, अभी इंट्रो था चैप्टर का कि चैप्टर में क्या है, चलिए तो पढ़ते हैं अब इसको अच्छे से। क्या दिया है, आसीत पुरा कश्चित सत्यव्रतो नाम महाराजा, आसीत मतलब थे, पुरा कश्चित यानी पुराने काल में कोई, सत्यव्रतो, सत्यव्रतो नाम के महाराज, ठीक है। स सत्यमेव जीवित धर्मम स्वीकृत, उन्होंने क्या कर लिया था, वह सत्यमेव यानी सत्य को ही जीवन का धर्म स्वीकृत यानी स्वीकार कर लिया था, और जीवित लक्ष्यम च समाचरणम सर्वेषाम आदर्शो विराजत, क्या जीवित लक्ष्य यानी जीवन, उनके जीने का लक्ष्य भी क्या था, समाचरण, समाचरण यानी आचरण, कैसा आचरण, सम यानी अच्छा, और कैसा आचरण, अच्छा आचरण ही उनके जीवन का लक्ष्य था, और सर्वेशाम आदर्श, और वो क्या हुए, सभी के लिए एक आदर्श के रूप में विराजत यानी विराजित हुए, ठीक है, समझ रहे होंगे कि एक आदर्श, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा काम करता है वो सभी का आदर्श होता है, आदर्श मीन्स आइडियल, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ, अब स्टोरी है कि एकदा ब्रह्म मुहूर्ते सेना दुत्थाय नदी स्नानार्थ प्रस्थिता सिंह द्वार समीपे कांचित सुंदरीं सवेगं बहिर्गच्छन्ति दृष्ट्वा पृष्ठवानेवं अयि सुंदरी का त्वं राजभवनात् किमर्थं निर्गच्छसि। क्या हुआ कि एकदा मीन्स एक बार, एकदा मीन्स एक बार क्या हुआ, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त होती है सुबह 4 से 6 के बीच के करीब होती है ब्रह्म मुहूर्त। अपने यहाँ बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए, व्यायाम वगैरह सब ब्रह्म मुहूर्त में करना अच्छा रहता है। ब्रह्म मुहूर्त करीब 4 बजे से 6 बजे के बीच होती है। तो बोल रहे हैं क्या, एक बार क्या हुआ कि वो ब्रह्म मुहूर्त में शयनादुत्थाय, शयन के लिए, शयन से उठकर, शयनादुत्थाय शयन से यानी सोकर उठे, और नदी स्नानार्थम प्रस्थित, और नदी स्नान के लिए वो प्रस्थान किए। तो क्या हुआ कि सिंह द्वार समीप, जैसे ही वो सिंह द्वार के समीप यानी पास में पूछे, तो कांचित सुंदरी, कोई सुंदरी, कांचित मीन्स कोई सुंदरी, सबेगम, सबेगम मीन्स अधिक, बेगम यानी हवा होता है, और सबेगम का अर्थ होता है कि तेज, बहिर्गच्छन्ति यानी बाहर जा रही थी, तेज गति से, कैसे क्या, बाहर जा रही थी, दृष्टवा उसको देखा उन्होंने, बाहर जाते हुए एक सुंदरी थी जो कि सवेगम यानी तेज से बाहर, बहिर्गच्छन्ति बाहर की तरफ, उनके महल के बाहर जा रही थी, किस द्वार से, सिंह द्वार से, उसको देखा तो पृष्ठबानेवम, तो उन्होंने प्रश्न किया, महाराज ने क्या पूछा कि अई सुंदरी का तुम, अरे सुंदरी का तुम कौन हो, राजभवनात् किमर्थम गच्छति, राजभवन से, राजभवनात् मीन्स राजभवन से, किमर्थम यानी क्यों, किस लिए, निर्गच्छसि मीन्स जा रही हो, क्यों छोड़ रही हो मेरा राजभवन। शाह प्रा, सा मीन्स वह, देखिए सा में डंडा लगाया तो ये स्त्रीलिंग के लिए हो गया सा, तो बोला इस बहे, प्राय मीन्स बोली, भू महाराज, अरे महाराज, अहम धनलक्ष्मी, मैं धनलक्ष्मी हूँ, चिराते भवनम मया निवासा, चिराते मीन्स बहुत समय से, चिरकाल से, चिरकाल आपने हिंदी में सुना होगा, तो चिराते यानी बहुत समय से, भवनम आपके इस भवन में, मया यानी मैं, निवासाय अंगीकृतम अधुना मैं भवन में विहाय गंतुम इच्छामि कृपया में अनुमतिम देहि। क्या बोल रहे हैं कि मैं निवास कर रही हूँ, अंगीकृतम, अंगीकृतम मीन्स मतलब स्वीकार करके, और उसको धारण किए हुए मैं आपके भवन को क्या अंगीकृत हूँ उसमें, अधुना, लेकिन अधुना मीन्स अब, आज, अधुना क्या, अधुना अहम
अब मैं क्या, मैं भवन मिदम विहाय, मैं इस भवन को विहाय मीन्स छोड़कर, गंतुम यानी जाने की, इच्छा में, गंतुम इच्छा में, मेरी जाने की इच्छा है, कृपया में अनुमति में, कृपया मुझे, अनुमतिम अनुमति, देहि मीन्स दीजिए, तस्या वचनानि श्रुत्वा उसके वचन, तस्या मीन्स उनके, उसके जो स्त्री है जो एक सुंदरी है उसके वचनों को सुनकर, वचनानि श्रुत्वा क्या, साधु साधु, साधु साधु मीन्स अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए इधर लिखा हुआ होगा, साधु साधु का अर्थ होता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बोल रही है साधु साधु भवती यानी आपकी, यथामति आपकी जैसी मति है, जैसी आपकी बुद्धि कह रही है, गच्छन्तु पुनर्दर्शनाय इति साविनयम प्राह, और यही उन्होंने साविनय यानी बहुत विनय से, अच्छे विनय से, प्राह मीन्स बोले, क्या बोले कि साधु साधु यानी अच्छी बात है, ऐसी आपकी इच्छा है, भक्ति यथा मेरी, जैसी आपकी बुद्धि है, जैसी मतलब आपकी इच्छा है, गच्छन्तु जाइए, और पुनर्दर्शनाय और हमें दोबारा दर्शन दीजिए, जब आपका मन हो दर्शन के लिए दोबारा आइएगा। चलिए नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा में क्या है, देखिए मेरा क्या है, कमल की गाइड से, और अगर आप शिवलाल की गाइड से पढ़ें तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पैरा अलग तरीके से, कोई 5 लाइन का पैरा बना देता है, कोई 8 लाइन का, कोई 10 लाइन का, तो सब गाइड में अलग अलग टाइप से पैरा बने, किसी के में 10 पैरा होंगे, किसी के में 6 पैरा होंगे, जिसके में 6 होंगे उसके पैरा बड़े होंगे, तो इससे कंफ्यूजन ना हो। चैप्टर वही है जो अपनी बुक है, एमपी बोर्ड की जो संस्कृति बुक है वही है सबके में। परस्मिन् क्षणे महाराजा सत्यव्रतः पुरुषमेकं गच्छितं दृष्टवान। उसके बाद क्या हुआ, पर अस्मिन् क्षण यानी अगले ही क्षण, पर अस्मिन् क्षण अगले ही क्षण में क्या हुआ, महाराज ने सत्यव्रत, जो सत्यव्रत महाराज है उन्हें पुरुषम एकम, एक पुरुष को, पुरुषम एकम, पुरुषम एकम, एक पुरुष को, गच्छितम दृष्टवान यानी जाते हुए, दृष्टवान में देखा, तदा तब तम पुरुषा आहुए, पुरुषाम आहुए, आहुए का मतलब हमको भी समझ में आ गया होगा, पहली बार ही बोला उन्होंने, आ का मतलब क्या होता है, बोलना, ठीक है। सुंदरी आ लिखा था, फिर लिखा था इति महाराजा आ, ए महाराज ने बोला, तो आहा का मतलब क्या था, बोलना, तो आ हुए मी क्या वो बोलना, तो तदा यानी तब, तम उस, पुरुषम आ उस पुरुष से बोले, कौन बोले, महाराज बोले, देखकर कि आई, अरे भो कस्व तुम कौन हो, अरे कस्य यानी कस्यो तुम कौन हो, कुतो मम भवनम त्यक्ता गच्छति, कुतो मीन्स कहाँ, मेरे भवन को त्यक्ता मीन्स छोड़कर, गच्छसि मीन्स जा रहे हो, तो महाराज बोलते हैं, महाराजा मम नाम त्यागा, वह बोलता है जो वह पुरुष है, बोलता है महाराज मम नाम मीन्स मेरा नाम त्याग है, और धने निष्क्रांति, धन के जाने पर, धने यानी धन के, निष्क्रांति यानी जाने पर, त्याग से कथम योग, त्याग का कैसे योग है, इसका अर्थ ये है कि त्याग के जाने पर मैं कैसे मैं आपके यहाँ कैसे रहूंगा, मुझे भी जाना पड़ेगा। योगा मीन्स, योग ऐसे होता है कि जैसे धन, किसी के पास पैसा है तो उसके पास गाड़ी मकान अपने आप ही होगी, तो क्या धन का योग किससे, जो गाड़ी और अच्छे बंगलों का योग किससे, अच्छे पैसों से है, जो करोड़पति होगा उसके पास बंगला होगा, तो योग हो गया ये, ठीक है, बंगले का और करोड़पति का, तो करोड़ों रुपयों का, ऐसे ही बोलना है कि जब धन चला गया तो त्याग का कैसे योग होगा। अतो मायापी गंतुमेव संकल्पितम, इसलिए माया अपी यानी मैंने भी, गंतुमेव यानी जाने का संकल्प कर लिया है, संकल्पितम, ममापि मम अपि यानी मुझे भी, पृच्छतु यानी जाने की, निर्गम अनुमतिम कृपया भगवान, पृच्छतु, पृच्छतु मीन्स दे दीजिए, पृच्छतु यानी देना, पृच्छतु यानी देना, ममापि यानी मुझे भी, पृच्छतु मीन्स दे दीजिए, निर्गम अनुमति, निर्गम मीन्स जाने की, अनुमति कृपया भगवान, कृपया करके, भगवान मीन्स आप, भगवान मीन्स आप, इति सा पुरुषा भुक्तवान, और यही उस वह यानी उस, तो यही सा पुरुषा उस पुरुष ने, उक्तवान मीन्स बोला। अब बोला महाराज तम टी, महाराज तम अपी, महाराज ने क्या, तम यानी उसको भी, अपी यानी भी, झटती, झटती मीन्स जल्दी से, झटपट, जल्दी से क्या किया, निर्गम, निर्गंतु, निर्गंतुम, निर्गंतु गीचकारा, निर्गंतुम गीचकारा में, निर्गंतुम में जाने की, और गीचकारा का अर्थ होता है कि परमिशन देना, आज्ञा दे दी, ठीक है, जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद क्या है,
क्या हुआ समानांतरम, और इसी तरह क्या हुआ अगले पल क्या हुआ समानांतरम। उसके बाद क्या हुआ कश्चित यानी कोई सुंदर पुरुष निर्गम कर्मणि मग्न मनः महाराजेन वीक्षितो अपि। वीक्षित का मतलब भी क्या होता है देखना, दृष्टवा और वीक्षित। आपने जब धातु याद की होंगी तो आपने देखा होगा कि वीक्ष मतलब भी क्या देखना ही होता है। वीक्षितो अपि, वीक्षितो अभवत यानी देखा, ठीक है अभवत पास्ट का। तो समानांतरम उसके बाद कश्चित यानी कोई सुंदर पुरुष, एक सुंदर पुरुष को निर्गमन कर्म यानी जाने के काम में मग्न मना, मग्न देखा मना, महाराजेन वीक्षितो अभी महाराज ने देखा कि कोई पुरुष देखा उन्होंने। आश्चर्य मग्नो महाराजा तम संबोध को भगवान, और आश्चर्य मग्न से महाराज ने देखा कि यार हो क्या रहा, अभी कोई फिर कोई अब जे कौन जा रहे हैं। तो बड़े आश्चर्य से पूछा, आश्चर्य से तम संबोध उनको संबोध किया मतलब संबोधन किया, को भगवान अरे आप कौन है, को भगवान मीन्स आप और को यानी कौन। किमर्थम मम भवनम विवाह, किमर्थम मीन्स क्यों, मम यानी मेरा, भवनम विहाय यानी छोड़कर, गंतुम प्रवर्ता जा रहे हैं आप, इति अपृच्छत और यही उन्होंने पूछा। महाराज अहम सदाचारा, महाराज मैं सदाचार हूँ, यत् नास्ति धनम। अब वो पुरुष बोलता है, वो पुरुष बोलता है क्या बोलता है, सुंदर पुरुष क्या बोलता है कि मैं सदाचार हूँ, अहम सदाचारा, और यत्र नास्ति धनम जहाँ धन ना हो, जहाँ धन ना हो, यत् नास्ति त्याग जहाँ त्याग ना हो, तत् सदाचारा कथम वर्ते वहाँ सदाचार कैसे होगा, वहाँ सदाचार कैसे होगा। ठीक है समझ रहे हैं। फिर क्या लिखा हुआ है कथम वर्तेत मीन्स कैसे होगा। उसके बाद लिखा हुआ है अतु अहम निर्गम इच्छामि इति समाधाय महाराज सम्मतिम च प्राप्सुअपि यथेच्छम गतः। क्या क्या हुआ कि अतो अहम निर्गच्छामि इति समाधाय महाराज सम्मतिम च प्राप्सुअपि यथेच्छम गतः, यथेच्छम गतः। उसके बाद क्या हुआ कि मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ उसने बोला। तो क्या हुआ कि अतः अहम निर्गच्छामि इसलिए मैं जा रहा हूँ उसने कही। तो इति समादाय महाराज सम्मतिं च प्राप, और ऐसा उसने अपनी बताकर, ऐसा समादाय ऐसा बोलकर अपनी बात स्पष्ट की, अपनी बात रखी। क्या हुआ महाराज सम्मत, और उसने महाराज की भी सम्मति, सम्मति मीन्स परमिशन, प्राप्त यानी प्राप्त कर ली। और सहा अपी और बहे भी, सहा प्लस अपी, सा यानी बहे और अपी मीन्स भी, बहे भी यथेच्छम गता, वह भी अपनी इच्छा के अनुसार गता मीन्स चला गया। ठीक है क्या हुआ उसके बाद द्वित्री क्षणाभ्यंतरे, द्वित्री क्षणाभ्यंतरे एव कांची दिव्यम गच्छन्ति विलोके विभ्रांतो महाराज कात्वम कांते तब निर्गमन कारणम किम इति पृष्ठवान। क्या हुआ दुई और त्रि दो और तीन, त्रि मीन्स तीन, दुई मीन्स दो, क्षणों के अभ्यंतरे मीन्स बाद एव कांची दिव्य, कांची कोई दिव्य, गच्छन्ति बिलो कोई एक दिव्य उसको जाते हुए। कांची मीन्स क्या होता है, कांची मीन्स किसी दिव्य स्त्री, कांची मीन्स स्त्री। देखिए कांची दिव्यम किसी दिव्य स्त्री को, ये मीनिंग में देखिए कांची दिव्यम मीन्स किसी दिव्य स्त्री को, कांची दिव्य यानी कोई दिव्य स्त्री, गच्छन्ति में यानी जाते हुए, बिलोक के मीन्स देखा, विभ्रांतो महाराज और महाराज क्या हुए भ्रमित हो गए उससे। सोचिए मतलब उसकी दिव्य थी इसलिए उससे क्या हुए महाराज विभ्रांतो मीन्स भ्रमित। महाराज पूछे, क्या पूछे महाराज की कात्वम कांते, हे कांते तुम कौन हो। तब निर्गमन कारणम के, आपके निर्गमन यानी जाने का कारण क्या है, इति प्रश्न यही उन्होंने पूछा। तो क्या हुआ सा आपको मैंने बताया कि स्त्रीलिंग के लिए होता है सा में जब एक आ की मात्रा लगी हो तो सा। ब्रवीत, ब्रवीत का अर्थ भी बोलना होता है, आह का मतलब भी बोलना होता है। ब्रवीत मीन्स क्या बोली वो, यह कीर्ति महाराज, मैं कीर्ति हूँ महाराज। अब आप समझ गए होंगे कि वो दिव्य क्यों थी, कीर्ति तो दिव्य होगी। बोले मैं कीर्ति हूँ महाराज, भगवान यानी आपने, भगवान यानी आपने क्या किया, त्यक्त, त्यक्त मीन्स छोड़ दिया या उसको जाने दिया, किसको त्याग कर दिया, किस किसका, धन त्याग और सदाचार को आपने त्याग दिया। किस किसको, धन त्याग और सदाचार गए ना तीन अभी अपन ने पढ़ा। तो बोले एवं स्थिति, और इस स्थिति में तो भवता समीपे कथम कीर्ति रहम निवसामि, और ऐसी स्थिति में जब आपने उन तीनों को त्याग दिया तो भवता मीन्स आपके, समीप यानी पास में, कथम यानी कैसे, कीर्ति अहम कीर्ति मैं जो कीर्ति हूँ, निवसामी यानी रहूंगी, मैं कैसे आपकी, कथम कीर्ति रहम निवसामी मैं कैसे आपके पास रहूंगी। अतो मम निर्गमनम
अनुजाने, अतो यानी अतः, क्या मुझे भी, मम यानी मुझे भी, निर्गमन यानी जाने की, अनुजाने यानी जाने की आज्ञा दे दीजिए। वर्ड मीनिंग में लिखा अनुजानी का अर्थ होता है ज्ञान, आज्ञा दे दीजिए। महाराजो अपि तथ्येत अंगीचकारा, और उसको भी उन्होंने जाने का परमिशन दे दी, उसका स्वीकार कर लिया। तथ्येत अंगीचकारा यानी अंगीचकारा मीन्स स्वीकार किया, तथ्येत यानी उनकी भी जो इच्छा थी उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। महाराजो अपि तथ्येत यानी उनकी भी, अंगीचकारा यानी स्वीकार कर ली जो उनकी इच्छा थी जाने की, किसकी, कीर्ति की। अब कौन कौन चले गए, सबसे पहले धन गए, फिर त्याग गए, फिर सदाचार गए, उसके बाद कीर्ति भी गई। चलिए अब अपन आ गए हैं 6 नंबर के पैरा पर। 6 नंबर के पैरा में क्या है, यहाँ दिया होगा कि तदनंतरम दिव्य पुरुषः कश्चित् तं प्रदेशं शौरोभिचीयलंचकारा तं दृष्ट्वा प्रभुर्पृच्छत् अयि भो को भवान किमर्थं गच्छति इति। क्या हुआ कि तदनंतरम, उसके बाद क्या हुआ, तदनंतरम का अर्थ क्या है कि उसके बाद दिव्य पुरुष, कोई एक दिव्य पुरुष, जैसे कि अभी एक दिव्य स्त्री थी, उनको बोला था क्या क्या बोला था दिव्य स्त्री जी के लिए, कांची दिव्याम, कांची दिव्याम, और इधर क्या बोला, दिव्य पुरुषम कश्चित यानी कोई दिव्य पुरुष, क्या तम प्रदेशम उनके प्रदेश को, महाराज के प्रदेश को, सौरोचिवी अलंचकारा, सौरोचिवी मीन्स, सौरोचिवी का अर्थ होता है, देखिए नीचे इसमें नहीं दिया गया है, सौरोविची मीन्स अपनी कांति से, क्या, अपनी कांति से, कांति मतलब अपनी एनर्जी या जो उसकी क्वालिटी थी, जैसे कि मैं अभी किसी का कोई कंपनी है, किसी में मैं मान लो कि उनको लीगल सपोर्ट देता हूँ, मैं एडवोकेट हूँ तो लीगल सपोर्ट दे रहा हूँ, अभी कहीं दूर से ही ऑनलाइन माध्यम से, या कोई भी फोन करके पूछ लेते हैं जब उनको कोई लीगल इश्यू होता है, कोई बात होती है। लेकिन जैसे अब मैंने उनको सपोर्ट देना बंद कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे कि मैंने अपनी सौरोविची अलंचकारा, जो मेरी कांति थी, कांति कैसे थी, मेरी क्वालिटी जिसकी वजह से उनका फायदा हो रहा था, लेकिन वो कांति अब मैंने हटा दी, तो सौरोविची से अलंकृत कर दिया, अलंचकारा यानी उनको सेपरेट कर दिया अपने उससे, ठीक है, जो डील थी वो छोड़ दिया, अलग हो गया सेपरेट, तो अलंचकारा। ऐसे क्या हुआ कि कोई दिव्य पुरुष थे, उसके बाद क्या हुआ कि कोई दिव्य पुरुष तम प्रदेश, हम उनके प्रदेश को सौरोविची अलंकारा अपनी कीर्ति से अलंकृत किया, तम दृष्टवा यानी उनको देखकर, प्रभुर अपच्छत, प्रभुर अपच्छत यानी प्रभु बोल दिया, प्रभु आप देखिए, राजा भगवान के समान होता है, पिता के समान होता है राजा, तो राजा को बोला प्रभु, प्रभु प्लस अपृच्छत, ये संधि हुई है, विसर्ग संधि, तो क्या हो गया, प्रभुर प्रभुर पृच्छत, क्या पूछा उन्होंने, आई वो, अरे अरे वो मीन्स अरे को भगवान, अरे आप कौन है, किमर्थम गच्छति आप क्यों जा रहे हैं, इति मीन्स यही पूछा। वो क्या बोले, महाराज महाराज धनम गतम, महाराज धन चला गया, त्यागो अपि गता, त्याग भी चला गए, चले गए, बोले सदाचारो अपि नास्ति, सदाचार भी नहीं रहे, सदाचार भी नहीं है, कीर्तिरपि निर्गता, कीर्ति भी निर्गता में चली गई, अतः सत्य नाम के माया त्रिकिमर्थम स्थातव्यम, अतः मीन्स इसलिए, सत्य नाम का, मया अत्र, सत्य नाम का मैं, सत्य नाम का मया मीन्स मैं, सत्य नाम के मया मीन्स मैं, अत्र मया, अत्र मया, मया प्लस अत्र, अत्र मीन्स यहाँ, किमर्थम क्यों, स्थापत्य मैंने स्थापित हूंगा या रुकूंगा, बोले एकाकी भूत्वा कथम वसेयम, और मैं अकेला भूत्वा यहाँ पर कैसे रहूंगा, एकाकी अकेले होकर मैं कैसे रहूंगा, भूत्वा मीन्स होकर, भूत्वा मीन्स होकर, तो बोले एकाकी होकर मैं अथम कथम बसे, मतलब बोले कि मेरा भी यहाँ वो नहीं है योग, बोले सदा इनका योग होगा किससे, धन त्याग और सदाचार और कीर्ति चारों से, बोले मेरा भी, मैं भी यहाँ नहीं रह सकता, मैं यहाँ कैसे बसूंगा, तो बोले अतो ममापि गंतुम अनुजान, इसलिए मेरे भी जाने का जो गंतुम जाने की इच्छा उसको अनुजानी यानी स्वीकार कर लीजिए, इति सा पुरुष, और यही उस पुरुष ने बोले, इतना समझ में आ गया कि वो पुरुष कौन है, सत्य है, ठीक है। अब महाराज क्या बोले, महाराज फिर से सोचे शायद जाने को बोल दिया हो कि मना किया है, अपन को आगे पता चलेगा कि भाई धन को तो बोल दिया उन्होंने, त्याग को भी बोल दिया, कीर्ति को बोल दिया, सदाचार को भी बोल दिया कि आप जाइए, ठीक है भाई, सदाचार के बिना भी रह लेंगे, दुराचार के साथ रह लेंगे,
अब सत्य की बारी है, सत्य भी बोलना जाने की। अब महाराज क्या बोलेंगे, ये तो इंटरेस्टिंग है। बोले महाराज ससंभ्रम तस्य पुरुषस्य पादयो पतित्वा। अरे बोले महाराज ससंभ्रम यानी बहुत ही आश्चर्य होकर, ससंभ्रम, ससंभ्रम जब भी आया था, एक बार जब कीर्ति जा रही थी, कीर्ति जा रही थी तब आया था शायद ससंभ्रम। बोले महाराज क्या हुए, आश्चर्यचकित हुए। तस्य पुरुषस्य पादयो, तस्य मीन्स उस, तस्य मीन्स उस पुरुष के पादयो मीन्स पैरों में, पतित्वा मीन्स गिर गए, पतित्वा मीन्स गिरे। और बोले मामा, मामा का अर्थ होता है नहीं नहीं, संस्कृत में माँ का अर्थ क्या होता है, नहीं, ये याद कर लीजिए बिल्कुल। साधु, साधु का अर्थ, जब सबसे पहले जब धन जा रहे थे तो उन्होंने क्या बोला था, साधु साधु, मीन बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपकी इच्छा है तो आप जाइए। अपन यही बोलते हैं, कभी कोई अपने घर आता है, वो बोलता है अरे अब तो मैं जाने वाला, बोले ठीक है आपकी जैसी अच्छी इच्छा है, जाइए और दोबारा दर्शन दीजिए, यही उन्होंने धन से बोला था। लेकिन यहाँ सत्य, जब कौन सत्य जा रहे हैं तो बोले माँ माँ, नहीं नहीं, त्वम माया ही, आप माँ यही, आप यही रहिए। त्वम यानी तुम, माँ मीन्स नहीं, यही मीन्स जाओ, तुम, तुम, तुम मीन्स तुम, और माँ मीन्स नहीं, माँ का अर्थ क्या, नहीं या मत, मीन्स नेगेटिव सेंस में। बोले मत याई जाइए, एहम त्वाम ना अनुमते, अनुमन्य, एहम मीन्स मैं, त्वाम मीन्स आपको, ना अनुमन्य यानी अनुमति नहीं दूंगा, ना अनुमन्य। बोले तो हते जीवितुम ना हम शक्नोमि, तो हते मीन्स आपको त्याग कर, तो हते मीन्स आपको त्याग कर, जीवितुम ना हम, जीवित यानी जीवित, ना अहम जीवित नहीं रहूंगा मैं, शक्नोमि यानी रह पाऊंगा, ठीक है। बोले मास्तु धनम, माँ अस्तु धनम, मैंने क्या, माँ अस्तु, देखिए माँ प्लस अस्तु से मिलके बना, माँ का अर्थ क्या होता है, मत या नहीं, नेगेटिव सेंस में होता है कि नहीं, और अस्तु मीन्स है, अस्तु का अर्थ वैसे होता है होना या है, और धनम, तो बोले धनम माँ अस्तु, धनम माँ अस्तु। क्या बोला इधर देखिए, माँ अस्तु धनम, माँ का अर्थ क्या होता है, नहीं या ना, और अस्तु मीन्स है, धनम यानी धन नहीं है, माँ अस्तु त्यागा, त्याग भी नहीं है, माँ मीन्स मत या त्याग नहीं है। बोले माँ अस्तु सदाचार, माँ यानी नहीं, अस्तु यानी है, सदाचार भी नहीं है। बोले माँ अस्तु कीर्ति, कीर्ति भी नहीं है, परंतु त्वाम बिना मम जीवित में निष्फलम अभूत्, लेकिन त्वाम बिना यानी आपके बिना, मम यानी मेरा, जीवित में जीवन जीना निष्फल होगा, निष्फलम भवित नहीं होगा। बोले ना हम कदापि त्वम जहामी, ना हम, ना अहम यानी मैं नहीं, कदापि यानी किसी भी स्थिति में, त्वम, त्वम यानी आपको, जामी यानी जाने दूंगा या आपको, आपका त्याग करूंगा। बोले कृपया त्वम तिष्ठ, कृपया आप, तिष्ठ मीन्स बैठ जाइए, तिष्ठति का अर्थ है बैठना, तिष्ठ यानी बैठ जाइए, इति प्रार्थया मास, और यही उन्होंने प्रार्थना की। लगा महाराजं प्रति प्रसन्नम सत्य नाम का दिव्य पुरुषः तथेत्युक्तः भवनं पुनः प्रविशतम्। उसके बाद क्या हुआ, महाराज नाम के सॉरी महाराजं प्रति प्रसन्न, महाराज के प्रति प्रसन्न होकर सत्य नाम के उस दिव्य पुरुष ने तथेत्युक्तः भवनं पुनः प्रविशतम्, दिव्य पुरुष क्या हुए, तथेत युक्त उनसे प्रसन्न हो गए, और ऐसा ही प्रसन्न होने की वजह से क्या हुआ कि भवनम पुनः प्रविष्टम, भवन में वो वापस चले गए, उनके महल में वापस चले गए। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा गया है कि सपदी कुत्र सत्य नाम कहा, कुत्र सत्य नाम कहा, इत्येवं प्रचंता धन कीर्ति त्याग सदाचारा राजभवन प्रति समाजगु समा जगमु। बोले सपदी, सपदी मीन सारे, सारे, कुत्र सत्य, कुत्र मीन्स होता है कहाँ, और सत्य नाम का मीन्स सत्य नाम का पुरुष कहाँ है, सत्य नाम का पुरुष कहाँ है, इत्येव मीन्स यही, इत्येव मीन्स यही, प्रचता मीन्स पूछते हुए, कुत्र सत्य नाम कहा, कुत्र सत्य नाम कहा, इत्येव मीन्स यही, पूछते हुए, धन कीर्ति त्याग और सदाचार राजभवन के लिए समा जगमु, जगमु मीन्स वापस आ गए। समाज जगमु का मीनिंग दिया गया है, क्या दिया गया है, आ गए, ठीक है। बोले तदा महाराजा कथम यदम सपदी भक्तान प्रत्यागमनम इति पृष्ठवान। उसके बाद तदा यानी उस तब महाराज ने क्या, कथम यदम यानी क्यों
सपदी यानी आप सब, भवताम यानी आप, सपदी यानी सब, प्रत्यागमनम यानी वापस आ गए हैं, इति प्रश्न यही उनसे पूछा। तो क्या हुआ, तदा धनलक्ष्मी, तो तब धनलक्ष्मी क्या बोली, धनलक्ष्मी बोली, क्या बोली, महाराज सत्यम अनुसरत तस्य चाश्रम स्वीकृत धनलक्ष्मी रास्ते, बोली महाराज सत्य का अनुसरत यानी अनुसरण करके, सत्य का अनुसरण करके, और तस् मीन्स उसका, चा मीन्स और, आश्रय सुकृत यानी आश्रय को स्वीकार करके, धनलक्ष्मी राजते मीन्स विराजती हैं। सत्यम विहाय नाम जीवनम सार्थकम भावमी, और सत्य को विहाय मीन्स छोड़कर, ना यानी नहीं, अहम यानी मेरा जीवन सार्थक होगा। ठीक है, बहामी मीन्स ढो सकता हूँ, तो मतलब मेरा जीवन ऐसे विहाय नाम जीवनम सार्थकम बहामी, मतलब मैं अपने सार्थक तरीके से अपने जीवन को नहीं ढो सकती, मीन्स ऐसा नहीं चलेगा, सार्थक मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। बोले सत्य से वियोगम अपनी न सह, और सत्य का वियोग भी ना सह यानी मैं नहीं सह पाऊंगी। अतएव मया प्रत्यागतम, इसलिए मुझे, मैं वापस आ गई हूँ। भवनम प्रवेशुम अनुमतिम ददातु, और मुझे भवन में प्रवेशुम प्रवेश करने की अनुमति ददातु दे दीजिए। इत्यु वचत, इत्यु पूछत, यही वो बोली। उसके बाद क्या हुआ, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि त्यागो अपि, त्याग को भी प्रभु सत्य सहित त्याग से सार्थकता भक्ति, कि त्याग, त्याग भी बोले, त्यागो अपि, त्याग भी क्या बोले कि प्रभु, प्रभु किससे, महाराज से बोलते हैं, महाराज कहिए आप जो पर्यायवाची समझ लीजिए। सत्य सहित, सत्य के सहित, सत्य के साथ ही त्याग की सार्थकता भवती होती है, त्याग की सार्थकता होती है। सत्य बिना मीन्स सत्य के बिना, सत्य के बिना क्या, त्यागेन किम प्रयो, त्याग का क्या प्रयोजन है। ठीक है, केवलम डम्ब ए भवती, क्या त्याग क्या हो जाएगा, केवल एक डम्ब, डम्ब मीन्स आडंबर, आडंबर किससे बोलते हैं, अहंकार से। तो एक की क्या बोलना है, सत्य के बिना त्याग क्या एक आडंबर ही हो जाएगा, अहंकार टाइप से, या एक नेगेटिव चीज हो जाएगी। सत्येन सह स्थितम, सत्य के साथ स्थित होकर ही अनुजाने ही इत्यवदत, और सत्य के सह मुझे भी स्थित कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए मुझे। ठीक है, अपने साथ रहने की इच्छा तुम अनुजानी स्वीकार कर, इत्यम बदत, और यही वो बोले। उसके बाद क्या क्या हुआ, तथे यानी उसके बाद सदाचार भी, सदाचारो अपि समागत संप्रार्थितवान, और तथे उसके बाद क्या, सदाचार ने भी समागत यानी उसी तरीके से संप्रार्थितवान, उसी तरह की उन्होंने भी प्रार्थना की। सत्यन बिना सदाचार दुराचार एवं, सत्य के बिना तो सदाचार भी दुराचार ही हो जाता है, दुराचार ही भवती। कृपया भगवान माम अनुग्रहणातु इति, और कृपया करके आप मुझे भी अनुग्रहण कर लीजिए। ठीक है, अनुग्रहणातु इति, यही उन्होंने बोले। उसके बाद अपना लास्ट पैरा है, बहुत ही सिंपल चैप्टर था, आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आपको क्लियर हो रहा होगा, और किसी को कोई दिक्कत आती तो आप दोबारा से देख लीजिए। वैसे सिंपल चैप्टर है तो आपको आ गया होगा समझ। चलिए लास्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ कि कीर्ति रागत प्रभु क्षमास्व कीर्ति भवन चत्वारा स्तंभा धन त्याग सत्य सदाचार भवंती, बोला है कीर्ति आगत, कीर्ति आई, और क्या बोली कि भगवान हे प्रभु क्षमस्व, प्रभु सॉरी भगवान से नहीं राजन से बोल रहे हैं कि क्षमस्व, हमें क्षमा कर दीजिए। कीर्ति भवन चत्वारा, कीर्ति के जो भवन होते हैं चार होते हैं, चार, चत्वारा स्तंभा, कीर्ति भवन जो कीर्ति रूपी भवन है, कीर्ति ने अपने को एक भवन के रूप में बताया, बोले कीर्ति रूपी भवन है, उसके चत्वारा चार स्तंभ होते हैं। कौन कौन से, धन त्याग सत्य और सदाचार भवंती नहीं होते हैं। कौन कौन से, धन त्याग सत्य और सदाचार भवंती नहीं होते हैं। तान यानी उन, स्तंभान विमुच्य कीर्ति भवनम कुत्रापि न प्रतिष्ठितम भवति, बोली अब जब वो भवन है तो उसके जो चार स्तंभ है और उनको विहाय, विहाय विमुच्य, विमुच्य मीन्स उनको छोड़कर या उनके बिना, तो कीर्ति भवन कुत्रापि, कीर्ति का जो भवन है, कीर्ति रूपी भवन कुत्र, कुत्र यानी कहीं भी कहीं, अपि यानी भी, न प्रतिष्ठित यानी प्रतिष्ठित नहीं होगा। बोले अतो इसलिए मई अपि प्रसिद्ध इति निवेदयाम, इसलिए क्या कर दिए, मुझे भी परमिशन दीजिए, अपने स्वीकार कर लीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। इति निवेदयामस। सत्यव्रत महाराज क्या हुआ, सर्वेभ्यो सम्मतिं दत्त्वा महानतम संतोषम प्राप्त। सत्यव्रत महाराज क्या, सभी को सम्मति यानी सभी को परमिशन देकर, तो यानी देकर, महानतम यानी बहुत श्रेष्ठ संतोष उनको प्राप्त यानी प्राप्त हुआ। अस्माभिरत्र ज्ञातव्यमिदं यत् यदि सत्यमनुष्ठीयते धन त्याग सदाचार कीर्तिया सार्थका भवन्ति अतएव सत्य नास्ति परो धर्म इति भवन्ति। उसका क्या हुआ,
इसलिए अस्माभि यानी हम, अत्र यानी यहाँ, अस्माभि प्लस अत्र विसर्ग संधि हुई है, अस्माभि प्लस अत्र यानी हमने यहाँ, अत्र में यहाँ ज्ञात वेमेदम यानी हमने इधर ज्ञात कर लिया है, यदि यदि यानी अगर सत्यम अनुष्ठियति, अगर हम सत्य का धारण करें तो क्या हुआ, धन त्याग और सदाचार कीर्ति सार्थकता भवंती, यानी धन, अगर हमारे पास धन है, त्याग है और सदाचार और कीर्ति है, वो कब सार्थक होंगी, जब हमारे पास सत्य को धारण करेंगे हम। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए कि अकेला पैसा या धन कमाना नहीं, उसके साथ साथ क्या हमारा धन त्याग करेंगे, ठीक है, हम सदाचार अच्छे काम करेंगे वो भी ठीक है, धन कमाएंगे ठीक है, लेकिन उसके साथ आप सत्य को भी धारण करिए, मतलब जितना हो सके। कभी ये भी बात सही है कि कभी बहुत अच्छे काम के लिए भी झूठ की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये एक चीज जो सोच के रखिए कि झूठ जब बोले जब किसी का अच्छा करना हो या बहुत जरूरी हो, मतलब बिल्कुल आदत बना लो कि भाई हम तो सत्य बोलेंगे, मेरी आदत ही नहीं है झूठ बोलना, सीधी बात। और एक दूसरी बात यह है कि क्या फायदा झूठ बोलने से, हम वैसे ही मजाक में झूठ बोलते रहते हैं। कई लोगों की, बच्चों की आदत हो जाती है, कई बच्चों की, तो भाई जब देखते हैं आसपास कॉलोनी में, तो चलिए, तो एक बात हम इससे समझ गए होंगे आप लोग कि सत्य बोलने की कितनी आवश्यकता है। तो देखिए चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है अपना, उसके बाद गद्यांश दिए गए हैं चैप्टर के, ये अधोलिखित गद्यांश पठित उत्तराणी, वही जो अपने चैप्टर पढ़ा उसमें से कुछ पैराग्राफ को निकाल कर और कई क्वेश्चंस दिए। देखिए जैसे कि पहला पैराग्राफ दिया हुआ था, इसका मीनिंग आपको सिंपली आ जाएगा, उसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि द्वितीय क्षण अभ्यंतरे का विलोक विभ्रांता महाराजा के 2-3 क्षणों के बाद, अभ्यंतरे बाद में काम विलोक किसको देखकर विभ्रांत यानी भ्रमित हुए महाराज। तो आपको पता है कि कांची दिव्यम मीन्स कोई दिव्य स्त्री आई थी तभी हुए थे ना वो विभ्रांत, जब वो जा रही थी उसको देखकर। उसके बोला महाराजा ताम किम उक्तवान, महाराज ने क्या बोला उसको देखकर, तो महाराज बोले का तो हम कांते, कि तुम कौन हो कांते, बोले सा महाराज किम उक्तवती, तो उसने महाराज को क्या बोला, बोले सा उक्तवती है कीर्ति महाराज की मैं कीर्ति हूँ महाराज। फिर क्या बोले कि बिलोक इत्यत्र का प्रत्यय, ये ग्रामर का क्वेश्चन पूछ लिया है कि बिलोक में प्रत्यय क्या है, ठीक है, तो ल्यप प्रत्यय है, ठीक है, बी प्लस लुक प्लस ल्यप, तो इसमें क्या है ल्यप प्रत्यय है, ठीक है। उसके बाद कुछ आगे और दिए गए हैं पद्यांश, उसके बाद उनकी एक्सरसाइज है, पैराग्राफ आपको आसानी से याद हो जाएंगे अगर आपने अर्थ समझाए तो। फिर एक पद है ना जो कि हमारे बिल्कुल आते हैं, गद्यांश भी एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको ये भी याद करने हैं। एक वाक्य भी याद कर लीजिए, ठीक है, एक वाक्य भी आते हैं। फिर ये क्या दिया हुआ कि त्रिवीर चरतुवी वाक्य उत्तरम लिखा के 3 या 4 वाक्यों में क्या करना है, उत्तर लिखना है। ये नहीं आते हैं, ये अधोलिखित हैं या फिर 2-3 लाइनों वाले जो क्वेश्चन है बिल्कुल नहीं आते, इसलिए आप इनको याद मत कीजिए। एमपी बोर्ड में ये बिल्कुल भी नहीं आते हैं। केवल आप एक पद एक वाक्य कर लीजिए, इनको छोड़ दीजिए, ये ब्लैंक कर लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद ये वाक्यों को क्रम में लिखना है, वाक्यों को क्रम में लिखना वैसे नहीं आता है, कभी एक आध बार आया हो, नहीं आता है, ठीक है। फिर भी आप लेकिन चैप्टर पढ़ लिया तो हम आसानी से, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं अगर मन से आपने पढ़ा है। संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद ग्रामर है, इसकी अलग से वीडियो आई है, समझ लीजिए। और वैसे ये चैप्टर की साथ में याद करती जाइए, क्योंकि समझना अलग है और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे मैथ में प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, इसी तरह संस्कृत में भी, जब तक आप, क्योंकि प्रत्यय कई ऐसे होते हैं, कई संधियां ऐसी होती हैं जिन्हें समझ नहीं सकते, इन्हें याद करना ही पड़ेगा। और याद इतना मटेरियल है, वैसे संस्कृत में ज्यादा मटेरियल नहीं है, लेकिन फिर भी इतना है कि आप हम याद भी नहीं कर सकते कि हम सोचें कि पेपर के 2 दिन पहले याद कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हर चैप्टर के साथ जब हम पढ़ते जाएंगे, उनको एक बार याद करते जाएंगे, तो तभी हमारी अच्छी तैयारी हो पाएगी। क्या लिखा गया है नीचे, अधोरेष्टा प्रतिपादक विभक्ति और वचनों को लिखना है, ठीक है।
ये भी बिल्कुल आते हैं एग्जाम्स में। विभक्ति वचन आते हैं, कई लोग छोड़ देते हैं कि विभक्ति वचन नहीं आते, विभक्ति वचन आते हैं। धातु लकार तो आते ही हैं, इनको भी कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, स्व विचारान 10 वाक्य लिखत। इन विषयों पे हमको 10 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, ये नहीं आते, इस तरीके से नहीं आता। एक दूसरा जरूर आता है, एक पैरा आता है जिसमें कि ब्लैंक रहते हैं और हमको ऑप्शन दिए रहते हैं, उस पैरा को हमको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, चलिए तो हमारा ये चैप्टर 3 सत्य नास्ति परो धर्म कंप्लीट हो। इसके आप जल्दी से एक्सरसाइजेस याद कर लीजिए। जिस दिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप आज ही अपनी एक्सरसाइजेस को याद कर लीजिए साथ में। और ऐसा नहीं कि आप पहले केवल बस एक्सप्लेनेशन समझते जा रहे हैं, अर्थ समझते जा रहे हैं और याद नहीं, तो कोई फायदा नहीं है, कोई आपकी हेल्प नहीं होगी एग्जाम में। एग्जाम में हेल्प तभी होगी जब आप साथ में हर चैप्टर समझने के बाद ये जिस दिन समझा और उसी दिन आप याद कर रहे हैं। ठीक है, साथ में एक निबंध भी याद कर लीजिए। चलिए तो अब अपन को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 4 चैप्टर के साथ।